Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. फ्रेंड्स आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.4। लास्ट टाइम में 6.3 तक कवर हो चुका था हमारे सिलेबस का पार्ट। ओके, तो आज का सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.4 को जो है जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उन सबको सीखेंगे। और ये पूरा का पूरा जो सेशन रहेगा पुराने वाले सेशन पर डिपेंडेंट रहेगा। क्यों डिपेंडेंट रहेगा? क्योंकि जो पुराने सेशंस में हम लोगों ने फॉर्मूले सीखे थे वही फॉर्मूले आज अप्लाई होंगे, बट थोड़ा मॉडिफाई रूप में अप्लाई होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जितने भी लोग नए आए हैं ना चैनल पर, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के जो सेशन है उसके अंदर जो हमारा सिलेबस कह रहा है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। प्रैक्टिस सेट 6.4 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही चलेंगे। थ्योरी कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी थ्योरी थी, जो भी फॉर्मूलेज थे लास्ट टाइम में समझाए गए थे। अगर कोई फॉर्मूला यूज होगा, कोई चीज आएगी तो वो आपको क्वेश्चन के बीच में समझा दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें इन्होंने कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है और साथ ही में ये बोला है कि इसको मल्टीप्लाई करना है एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम क्यूब माइनस एन क्यूब के साथ में इसको सॉल्यूशन करना है। बेटा आपको जो है पता होगा, क्या पता होगा कि आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे। कौन कौन से फॉर्मूले दिख रहे हैं सर? एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको हम लोग एक बार प्लस में लिखा जाता है। ठीक है, एक बार प्लस में लिखा जाता है, दूसरा मल्टीपल करके माइनस में लिखा जाता है। सर क्या माइनस में लिखा जाता है? लिखा तो है नहीं, तो देखिए ये लिखा है ए माइनस बी, मिल गया। अच्छा, फिर उसके बाद में आपको यह भी पता होगा कि सर यहां पर भी तो फॉर्मूला एक लग सकता है। हाँ, एम प्लस एन का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग सकता है, बट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला भी नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसका फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एम क्यूब माइनस एन क्यूब आप पढ़ के आ चुके हो, अभी पिछले ही सेशन में पढ़ा था एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तो ये हमारा कुछ उस तरह से दिखता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी तक हम लोग जितने फॉर्मूले पढ़ते ए और बी के फॉर्म में पढ़ते हैं ना, तो उसी के फॉर्म में मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ए माइनस बी लगा देना, फिर उसके बाद में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी लगा देना। ये चीज मैंने आपको पहले भी सेशन में बताई है। ठीक है, जिन बच्चों ने देखा होगा वो लोग यस बोलेंगे, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज उस सेशन को देख कर आओ। ठीक है, चलो तो अब अप्लाई करेंगे। आपको सिखाया गया ना, अगर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो तो एक बार प्लस में लिख लेना, एक बार माइनस में लिख लेना। तो आप यहां कह सकते हो एम प्लस एन और एम माइनस एन, ये कहा जा सकता है, बोलिए यस। ओके, फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है m प्लस एन का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, इसको मैंने क्यों नहीं खोला उसको भी अभी बताएंगे। इसका फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया, इसको क्यों नहीं मैंने ओपन किया। फिर ऊपर लिखा हुआ है एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, तो उसमें हम लोग कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, कोई काम भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए। ठीक है, तो एम क्यूब माइनस एन क्यूब का मतलब हो गया ए माइनस बी मतलब एम माइनस एन। ए की जगह एम यूज हो रहा है, बी की जगह पर एन यूज हो रहा है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद में आपको यहां दिखेगा कि जो फॉर्मूला कहता था कि ए का स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब एन का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब एम एन। ये बात समझ में आ गई? बस बहुत अच्छा है। अगर इतना अप्लाई करना आता है बेटा, अगर इतना अप्लाई करना आता है तो अब आपका यहां कुछ भी सॉल्व करने जैसा बचा नहीं है, बस समझो सारा का सारा सॉल्व हो गया। ठीक है, क्या सॉल्व हो गया सर बताइए तो, थोड़ा सा तो बताना शुरू करते हैं। अब बताने लायक कुछ बचा नहीं है, बस काटने पीटने लायक बचा है। तो क्या काटने पीटने लायक बचा है, जरा देखो मेरी बात को। मैंने ये कहा कि आपको यहां पर एम प्लस एन दिख रहा है, एक नीचे कितने एम प्लस एन दिख रहे हैं? 2 दिख रहे होंगे, स्क्वायर लगा वो ना, एक कट जाएगा तो एक ही बचेगा। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या है सर, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर दिखा हुआ है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम एन दिया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पर एम एन जो है बीच में है, यहाँ पर एम एन जो है बाद में है। बेटा उससे फर्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है, ये बात याद रखना। एम एन चाहे इधर लिखो
चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबके सब कंपोनेंट किस में है, प्लस में है। प्लस में है तो आप इधर उधर घुमा सकते हो, माइनस होता तो माइनस साइन के साथ में लेकर जाना पड़ता, ठीक है, लेकिन अभी तो प्लस में है तो और अच्छी बात है। तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक जैसा था, इसलिए पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब आप और देख सकते हैं बेटा, आपको पता होगा अगर a अपॉन b लिख दिया जाए, d अपॉन a लिख दिया जाए, तो आपको पता है ना कि a ऊपर है और एक a नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहां देखो m माइनस n इधर है, m माइनस n इधर है, मिल गया। तो उधर वाला m माइनस n ऊपर का और नीचे का कैंसिल हो गया, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी चीज सेम मिलती है वो कैंसिल होती चलती हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। फिर उसके आगे अब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर पूरा का पूरा कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा है, नीचे बचा है m प्लस n बच गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो आपका आंसर है, अब इसमें बचा ही क्या करने को, खत्म बात। तो ये लो, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन करने में मजा आई होगी, समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया है तो सेशन को एक बार शेयर कर दो सबके साथ जल्दी से। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसी में बताने की कोशिश करता हूं, एक्चुअली रफ कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 मुझे लगता है लॉन्ग जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बेटा आप लोग जरा सा थम्स अप करके बताते रहो कमेंट में, हाँ सर सही चल रहा है, बढ़िया है। आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने हमसे कुछ ऐसे कहा है कि a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इंटू a स्क्वायर माइनस 1 a प्लस 3। ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, अगर आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो फिर कैसे करना चाहिए ये भी बात बताइए सर। बेटा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है क्या कभी? इससे पहले मैंने पढ़ाई होगी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर सिलेबस में आया होगा तो जरूर आपने पढ़ा होगा टीचर से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, मैंने खुद ही पढ़ाई है। तो देखो जैसे ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, सिंस हम इसको ऐसे ऐसे करके अलग से लिख ले रहे हैं कि मैंने क्या कहा कि a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 को जरा समझना क्या है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनते हैं जरा बात को समझना, फैक्टर कैसे बनते हैं वो समझना। हाँ, सबसे पहले ये जो लास्ट वाला नंबर होता है और फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो लास्ट में कहोगे सर 21 लिखा है, लेकिन फर्स्ट में तो कुछ लिखा ही नहीं, जब कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है। क्या बोला मैंने? जब कुछ ना लिखा हो तो 1 लिखा हो। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 21 आएगा। आप कहोगे बहुत बढ़िया सर, इतना तो बहुत अच्छे समझ में आ गया, लेकिन अब आगे कैसे बढ़े? तो 21 का फैक्टर करो, 21 को तोड़ो, उसके फैक्टर बनाओ, ऐसे फैक्टर बनाओ कि यहां जो साइन लगा हुआ है वो करने से ये वाली चीज आ जाए। मतलब कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहते हैं कि प्लस करने से 10 आ जाए, ऐसे फैक्टर में तोड़ो। फैक्टर में तोड़ो का मतलब सर क्या? आप सोचो कि 21 किस किस टेबल में आता है। कहोगे सर या तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, या तो 21 1 जा 21 हो जाएगा। यही दो टेबल है जिसमें 21 आता है, और कोई तो टेबल है नहीं। 3 7 जा कर लो, चाहे बात एक ही पड़ेगी। तो बेटा आपने देखा होगा 7 3 जा 21, ये ऐसे फैक्टर टूट के आए कि 7 और 3 ऐसे फैक्टर टूट के आए कि अगर इन्हीं को प्लस कर दोगे ना तो 10 आ जाएगा, है ना लॉजिक बढ़िया। तो यही चीज आपको पकड़नी थी कि 21 को ऐसा फैक्टर ब्रेक करो कि प्लस करने से, प्लस क्यों किया जा रहा है सर? क्योंकि जो साइन यहां लगा होता है इसी वही करना पड़ता है, प्लस लगा है तो प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने से 10 आ रहा है, मतलब ये वाला फैक्टर हमारा काम का है, इसी को अप्लाई करो। तो a स्क्वायर प्लस 10 की जगह मैं लिख सकता हूं 7 प्लस 3a प्लस 21, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर उसके बाद a स्क्वायर a को मल्टीप्लाई करना शुरू करो, 7a पीछे से 3a मल्टीप्लाई हो गया, ये 21। अब आप देखोगे यहाँ पे दो कंपोनेंट आप एक साथ ले लो और कॉमन ले लो। तो कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, दोनों में a है तो a कॉमन हो गया, बहुत बढ़िया। एक a निकल जाएगा और यहाँ बच जाएगा 7, ये भी अच्छी बात है। फिर उसके बाद 3 कॉमन मिल रहा होगा, आप कहोगे सर कहाँ 3 मिल रहा है? यहाँ 3 है, यहाँ 3 थोड़ी ना है, यहाँ तो 21 है। लेकिन बेटा सोच के देखो, क्या 3 जो है 3 7 जा 21 होता है? 3 जो होता है वो इसके टेबल में आता है ना, 7 के टेबल में। तो आप यहाँ पे जब 3 कॉमन लोगे तो यहाँ तो a बच गया, यहाँ बच जाएगा 7, क्योंकि 3 बाहर चला गया। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 21 फिर से आ जाएगा। दूसरी बात,
आप जब भी यहाँ पे कॉमन लेना तो ये समझना कि आपका जो ये वाला पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट बनता है ना, सेम बनना चाहिए। अगर सेम नहीं बना पा रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है, ऐसे समझ जाना तुरंत। फिर इस वाले ब्रैकेट को जो सेम बने हैं एक साथ लिख लो, a+3 को एक साथ लिख लो, दैट इज योर आंसर। अभी कहाँ आंसर, अभी तो हमें बहुत कुछ काम करना बाकी है। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका फैक्टर ढूंढा है। अभी तो देखो नीचे वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, नीचे वाली भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। फिर उसको आप कैसे करेंगे सर, उसको भी सेम टू सेम ऐसे ही करने की कोशिश करो। अगर सॉल्व हो रहा है तो बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। तो a² + 6a - 7, अगेन मैंने यहां लिख दिया, दोबारा हम लोग करने जा रहे हैं। मैंने कहा था 7 को सबसे पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो आप कहोगे सर 7 × 1 = 7, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे 1 है, फर्स्ट कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 1 है। हाँ ठीक है, तो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = अब इस 7 को, इस 7 के ऐसे फैक्टर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने से तो 7 आना चाहिए, लेकिन यहां देखो माइनस का साइन लगा, पहले यहां प्लस का साइन लगा था, इस बार माइनस का लगा है। माइनस करने से 6 आना चाहिए। आप कहोगे बहुत बढ़िया सर, 7 × 1 = 7, 7 - 1 6, यही फैक्टर तो है सर जो बन रहा था, बस यहां अप्लाई करो। a² + 7 - 1 a - 7, a² + 7a, ये माइनस का a माइनस का 7, यहाँ देखोगे तो a कॉमन मिल जाएगा और a + 7 बचेगा। बहुत बढ़िया, एक तो कॉमन मिल गया, लेकिन यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, ये a है ये 7 है, तो कुछ भी कॉमन ही नहीं सर। पहले वाले में 7 नहीं है, दूसरे वाले में a नहीं है, कॉमन क्या लें। तो बेटा जब कुछ ना कॉमन हो तो 1 कॉमन होता है। क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा, लेकिन हमें प्लस का बनाना है, तो प्लस का बनाना है तो माइनस भी कॉमन आ जाएगा, तो a + 7 बन जाएगा। जब माइनस कॉमन लोगे तो उन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। फिर आप कहोगे सर a + 7 और a - 1, इसका फैक्टर बन के तैयार हो गया। बहुत अच्छी चीज़ है, रखे रहो अपने पास। हाँ, दोनों फैक्टर रखे रहो। काम कैसे कराना है वो ज़रा समझना, देखते जाओ। मैंने क्वेश्चन को कैसे तोड़ा है, इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, आप कहोगे सर ये, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके हमने ये बनाया है डायरेक्ट, है ना, तो हमने इसकी जगह पे रख दिया a + 7 a + 3। फिर उसके बाद नीचे मैं क्या रख सकता हूं, नीचे वाले के फैक्टर आए हैं a + 7 और a - 1। बताओ यहां तक कोई समस्या। मैंने फैक्टर ब्रेक किए, उनके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर ब्रेक किए और फिर उनको पुट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई किया। अब आप जान सकते होंगे कि ये जो a² - 1 लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, a² - 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था a² - b² का फॉर्मूला, एक बार प्लस में लिख देना और एक बार माइनस में लिख देना। नीचे a + 3, देखो सबके सब ब्रैकेट टूट चुके हैं, ठीक है, सबके सब जो है फैक्टर आ चुके हैं, अब बस काटना बाकी है। बेटा a - 1 यहां पर है, a - 1 ऊपर था, कट गया। a + 3 यहां पर था, a + 3 यहां तक कट गया। a + 7 यहां था, a + 7 नीचे भी था, कट गया। बचा क्या, a + 1, a + 1 बचा, मतलब यही आंसर आपका a + 1। बता, कोई भी समस्या आ रही हो क्वेश्चन में, किसी भी तरह की चीजें अगर परेशान कर रही हो तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो, सर यहां पर दिक्कत आ रही है, तुरंत आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में 8x³ - 27y³। बेटा बताने लायक तो क्वेश्चन नहीं है, वैसे इस तरह के कल ही क्वेश्चन हम लोग अच्छे से करके आए हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको बताया जाए, ठीक है। तो फिर भी हम आपको हिंट देंगे, हो सकेगा तो पूरा क्वेश्चन ही बताएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके लायक रहेंगे उम्दा उनको छोड़ा जाएगा, बाकी कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है, हमें कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए 8x³ - 27y³ अपॉन 4x² और साथ ही साथ 9y²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बोला गया है। तो क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं है, इसको सिर्फ मॉडिफाई करना है, बनाना आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। बेटा पहले में क्यूब लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे पहला वाला जो 8 दिया हुआ है वो किसी नंबर का क्यूब है, तो किस नंबर का क्यूब है, वो है 2 का क्यूब। अगर आपको याद हो पुराने सेशन में बहुत अच्छे से सिखाया था, क्यूब भी याद करवाए थे, 10 नंबर तक आपको क्यूब मैंने याद करने को दिए भी थे। 3y³
फिर उसके नीचे ये स्क्वायर बन रहा होगा, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये मैंने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया 3y का होल स्क्वायर। आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी सर ने किया क्या है। 8 था तो 2 का क्यूब लिखा, 27 था तो 3 का क्यूब लिखा, 4 था तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 था तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 होता है। अब ऊपर वाला में जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता था फॉर्मूला? a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता था a माइनस बी, बहुत अच्छी बात है। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर, प्लस ए बी, पहले वाले माइनस है तो लास्ट में ए बी आता था, a को b से मल्टीप्लाई, 3 2 6, x को y से करेंगे तो एक्स वाई, ये हो गया। नीचे क्या आएगा? एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी अभी मैंने इससे पहले दो क्वेश्चन जो लगाए हैं दोनों में ही ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है तो एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में लिखा जाता है। बताओ यहां तक कोई समस्या नहीं है? तो बेटा समस्या नहीं तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक जैसा दिख रहा होगा, काट दो। काट दिया है तो बचा क्या फिर? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy अपॉन में 2x प्लस 3y, दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर होगा, इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। इस बार इन्होंने क्या कहा है हमसे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 8 x प्लस 3 x प्लस 8 और साथ ही साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन x माइनस 8 होल क्यूब होल स्क्वायर, है ना बेटा? हाँ होल स्क्वायर है। चलो क्या कर सकते हैं? पहला वाला तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही, सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। पहले मैं अलग से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं। सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस माइनस 24 ये दिया हुआ है, आप कहेंगे बढ़िया सर। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? 24 को मल्टीप्लाई करो 1 से, यही को करना सिखाया था पहले भी अभी। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब 24 किसके टेबल में आता है? तो 8 3 24 होता है, और फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि माइनस करने से 5 आ जाए, तो इसी फैक्टर को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। बढ़िया, यही फैक्टर काम करेगा। ठीक है, चलो अब इसी फैक्टर को अप्लाई करो। कैसे करेंगे अप्लाई? तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3 एक्स माइनस 24, ये भी बात समझ में आती है सर। 5 की जगह पर 8 माइनस 3 रख दिया, क्योंकि 8 में से 3 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, यही वाला फैक्टर रखा है। फिर उसके बाद में आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, ये कैसे आया सर? बेटा जब इधर ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस इधर से और x पीछे से मल्टीप्लाई होता रहता है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x को बार बार हमने पीछे से मल्टीप्लाई डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर और यहाँ पर आप कॉमन लोगे तो ऊपर वाले में तो इस पहले वाले में x कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 8 हो गया, यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 8 हो गया, x माइनस 8 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में। बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आता है सर, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अच्छा आगे देखो, अगेन हम लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हो? ये देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 64 जो लिखा हुआ है उसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर कर सकता हूँ। 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 जा 64। फिर आप देख रहे होंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसा 3 स्टेप लिखने से अच्छे, मतलब वहां पर 3, या मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि इसमें 3 स्टेप आ रहे हैं और तीनों स्टेप अगर बारी बारी लिखते हो तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है ना, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर अलग से ही इसको सॉल्व करके दे दिया। अब बस पुट करके आंसर लाने की बारी बची है बस। ठीक है, चलो आंसर लेकर आओ, पुट करो बेटा। कैसे पुट किया जाएगा? तो यहाँ पर जो है पुट करने के लिए सबसे पहले आपको पुट करना होगा x माइनस 8 एक्स प्लस 3 x और मल्टीप्लाई में उधर देखो, ये तो मैंने पुट किया इसकी जगह पर, डिवाइड में आ जाओ। अच्छा पहले डिवाइड वाला पुट कर लो, x प्लस 3 और x प्लस 8 हो गया। मतलब यहां तक कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी बच्चे को? ठीक है, आगे अब क्या पुट करना चाहिए हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 64 की वैल्यू कितनी निकाली है? x प्लस 8,
और साथ ही साथ x माइनस 8 डिवाइड में x माइनस 8 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है ना, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलें अब। तो अब आपको बहुत सही से समझ में आ गए होंगे। हाँ सर, कटने पिटने वाला मैटर समझ में आ गया कि कट पिट रहा है। क्या कट पिट रहा है, चला ये भी बताते चलो। आप कहोगे सर x माइनस 8 एक यहां से कट गया, ठीक है, दो थे ना, एक कट गया यहां से और एक कट गया यहां से, मतलब ऊपर भी दो थे, तो मैं डायरेक्ट ना कर दूं, इसको स्क्वायर काटने से अच्छा मैं पूरा ही काटे दे रहा हूं, मतलब कि पूरा का पूरा हमारा कट के तैयार हो गया। अब देखो आगे क्या करना है। x प्लस 3 कैंसिल हो गया, x प्लस 8 हो गया। अब क्या बचा आंसर, ये बताओ मेरे बच्चों, क्या बचा? आप कहोगे सर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। बहुत से बच्चों का आंसर आ जाता है 0 बचा। लेकिन बेटा आपको अगर पता हो कि जब कुछ भी यहां पे जैसे मैंने लिखा 6/6, ठीक है, तो जब 6 1 जा 6 कट जाता है तो कुछ नहीं बचता है, तो 1 बचता है। क्या बचता है? 1। इसका मतलब यहां पर जो आंसर बचा हुआ है वो बचा है 1। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। आगे चल सकते हैं। अगर सेशन समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, अगर सेशन समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक बटन जरूर हिट करो, पसंद करो सेशन को, ताकि पता चले हाँ जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हो सबको सेशन समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद में अब आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। आगे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे और देखते हैं क्या क्या देते हैं ये लोग। उस क्वेश्चन को करने के लिए कौन कौन से तिगड़म हम लोगों को लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चंस में फॉर्मूले वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस देखना यह है कि आप कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो उन चीज़ों को। ठीक है, चलो। तो इस बार का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या दिया हुआ है जरा समझो बातों को। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 माइनस 2 है ना। हाँ, फिर उसके बाद में डिवाइड बाय, नीचे यहां दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 प्लस 12 से 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। बेटा कुछ भी यहां पर दिक्कत नहीं है, फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद में जो आंसर आ जाए उसको काट पीट देना। लेकिन यहां पर ना एक समझदारी चलनी पड़ेगी। क्या समझदारी चलनी पड़ेगी सर? सर यहां पर जो है मल्टीप्लाई नहीं दिया है, यहां पर दिया है डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये सीख लो कि डिवाइड का मतलब क्या होता है। बेटा a/b लिखा हो और कहा जाए कि इसको डिवाइड कर दो c/d से, तो बहुत अच्छी चीज है। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, करना हमको है, हम बताते हैं कैसे करना है। तो ये जो चीज होती है ना, a/b को वैसे का वैसा ही रख दिया जाता है, डिवाइड को ना मल्टीप्लाई चेंज कर दिया जाता है, और ये जो d होता है ना नीचे लिखा हुआ है c/d, तो इसको ऊपर ले चलो, d/c कर दिया जाता है। और ये मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन इतनी देर पहले से अभी 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हो। तो ये मल्टीप्लाई में चेंज करने का तरीका होता है। क्या बताया? इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, डी वाला ऊपर सी वाला नीचे कर दो, बस। मतलब यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। इतना काम मुझे यहां समझना है। बहुत अच्छी बात है सर, ये चीज समझ में आ गई। लेकिन करने के लिए यहां पे देखो 3 टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं। अब 3 टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई तो इनके फैक्टर भी आने चाहिए। फैक्टर सबसे पहले निकालो बैठकर। तो मैं पूरे फैक्टर नहीं निकालने वाला भाई, इस बार आपको क्वेश्चन करना है। कैसे करना है देखो मैं बता देता हूं। इसका जो फैक्टर बनने वाला है, वैसे तो मुझे लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा, चलो मैं बताता हूं, क्योंकि इस बार जो है यहाँ पे 1 1 नहीं दिया, नीचे वाले में 1 है, ऊपर वाले में तो नंबर आ गए। तो एक बार करके दिखा देते हैं कैसे करना होता है ना, क्योंकि इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं बताए हैं। देखो सबसे पहले मैंने किसको ले लिया, इस वाले भाई साहब को ले लिया। एक तरफ से चालू करते हैं। तो ये 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 6 का फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने से 6 हो जाए और माइनस करने से, माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस करने से 1 आ जाए। यहाँ पे क्या 1 है ना, तो 1 आ जाए। तो आपको पता होगा कि सर 6 तो एक ही टेबल में आता है, 3 2 जा 6 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, यही पुट कर दो। यहाँ हमने पुट किया 3 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 2 बाहर लिख दिया x और ये हो गया 2।
3x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2। बहुत बढ़िया चीज लिख रहे हो। अब आपको पता होगा कि कॉमन लेना है। यहां देखो प्लस आ गया, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो कॉमन ले लो। यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, 3x कॉमन गया तो यहां से एक x बचेगा, यहां से बचेगा 1, लेकिन माइनस के साथ में। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है। यहाँ पे क्या कॉमन हो गया? 2 कॉमन हो गया, तो x माइनस 1। ये ब्रैकेट एक जैसे हैं, x माइनस 1 इसकी जगह पर, 3x प्लस 2 इसकी जगह पर। ये लो, इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब उसके आगे चलेंगे, फिर से देखेंगे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस बार चलो इसको सॉल्व करवा देते हैं ना। तो इसको सॉल्व करवाने से कितना आया है जरा बताओ मुझे। तो इसको सॉल्व करवाने से देखते हैं कितना आएगा। पहले तो देखो आएगा कितना। अगेन हम करने जा रहे हैं 3x² माइनस 7x माइनस 6। तो कितना आ रहा है? 6 3 18 आ रहा है। 18 का फैक्टर कितना होता है आपको पता है? माइनस करने से 7 आना चाहिए, माइनस करने से 7। तो बेटा 9 और 2 का फैक्टर जो होता है 7 बनाएगा। 9 और 2 का फैक्टर करोगे तो 18 होगा, और 9 में से 2 माइनस होगा तो 7 होगा। बहुत बढ़िया सर, फैक्टर तो मिल गया। अब पुट करके बस कॉमन ले लो। 9 माइनस 2 x माइनस 6, 3x² माइनस 9 प्लस 2x माइनस 6। ये चीज और ये चीज, यहाँ x आएगा ना, कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लें? तो आप देख रहे होंगे पहले में 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है। 9 के अंदर 3 का टेबल में आता है ना, 3 3 9 होता है, तो 3 कॉमन दिखेगा। यहाँ पर ना दिख रहा हो तो कॉमन लो, आप 3 बच जाएगा। देखो मैंने कहा 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर तो एक x बचेगा। ठीक है सर, क्योंकि 3 तो कॉमन गया, 2x थे तो 1x बाहर निकल गया, 1x अंदर बच गया। माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ प्लस 2x माइनस 6 है, तो प्लस 2x माइनस 6 में क्या करें? 2 कॉमन ले लो। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास देखने को मिलेगा कि पहले वाले में तो x बचा, ठीक है, दूसरे वाले में 3 बचा, तो बच गया क्या? x माइनस 3 और 3x प्लस 2। ये बात समझ में आती है यहाँ तक? तो ये आपका फैक्टर बन गया। जैसे इसका फैक्टर बना था वैसे ही इसका फैक्टर भी बन गया। अच्छा, अब इसका फैक्टर क्या होगा? अगेन ये क्वेश्चन ना बड़े इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसमें फैक्टर वाले पोर्शन दे दिए हैं। ये तो कहो कि हम लोग जो है ये अलग अलग करके रखने तो इतना थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, नहीं तो आप इनको बार बार लिखते ना तो और दिक्कत होती। अच्छा, फिर से मैंने कहा x² प्लस 7x प्लस 12। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा तो 12 ही, तो 12 का फैक्टर कर लो, प्लस करने से 7 आ जाए। 4 3 12 होता है, 4 3 12 होता है। 4 को 3 में ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। बताओ समझ में आया? फिर उसके बाद आगे चलेंगे और कहेंगे कि सर x² प्लस 4 प्लस 3x प्लस 12, ये लो, इसको हमने पुट कर दिया 7 की जगह पर। बहुत अच्छी चीज आई। फिर उसके बाद x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 हो गया यहाँ से, और यहाँ से कॉमन लेना शुरू करो। x कॉमन गया, x प्लस 4, 3 कॉमन गया, x प्लस 4, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, ये हमने यहाँ तक सॉल्यूशन दे दिया। 4 स्टेप हर एक में आ रहे हैं, तो ये हमने करके दे दिया। चलो अच्छा, अब इसी को क्यों छोड़े भाई साहब को, इनको भी ले लो भाई, निपटा लो साथ ही में, इनको भी निपटा देते हैं। हमने कहा अगेन x² माइनस 4 है ना, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखोगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a माइनस b और a प्लस b। चलो खत्म हो गई कहानी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, उम्मीद कर सकता हूँ। हाँ, अब बस काम ये करना है कि पुट करना है। चलो पुट करते हैं थोड़ा होशियारी के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का मल्टी साइन दिया हुआ है, तो हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई चेंज करते ही ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, इतना हमें याद रखना है ना। ठीक है, चलो देखते चलना। इसी जगह पुट करने जा रहा हूं, यहीं पर जगह बची हुई है क्योंकि बाकी कुछ मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वैल्यू हमें पुट करनी है। बेटा सबसे पहले इसकी जगह पे पुट करोगे आप x माइनस 1 और 3x प्लस 2। बहुत बढ़िया, डिवाइड में आ जाओ। इसकी जगह पे पुट करेंगे हम लोग ये वाला 7x वाला, तो कितना आया था? x प्लस 4 x प्लस 3, तो ये हमने पुट कर दिया x प्लस 4 x प्लस 3। अब इसकी जगह पे पुट करेंगे हम लोग कौन सा? ये वाला वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू कितनी आई है? इतनी आई है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ मल्टीप्लाई लगाया होगा तो ये तो चला गया होगा नीचे, तो ये ऊपर आया होगा, तो इसकी वैल्यू ऊपर पुट होगी, तो मतलब x माइनस 2 x प्लस 2 रखना चाहिए। इसको मैं कर दे रहा हूँ साफ। ठीक है, तो ऊपर जो आएगा ये वाली वैल्यू आएगी, ऊपर चली जाएगी, तो मतलब x माइनस 2 और x प्लस 2 हो गया। डिवाइड में आ जाओ, तो ये नीचे आ गया होगा, और इसकी वैल्यू जो नीचे आएगी वो आएगी x माइनस 3
और 3x प्लस 2। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल भी एक ही साथ कर दिया और मल्टीप्लाई डिवाइड को चेंज भी कर दिया। अब आपको बस डिवाइड कराना है, तो देखते जाना। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो सिर्फ इतना दिख रहा है कि x, ये 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। बहुत बढ़िया चीज़ है। भाई और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा क्या? इतना ही बस, इतनी मेहनत की और कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है। खत्म भाई, नोट कर दो बस, खत्म। आंसर में जो आएगा आपका वो ये आएगा, x माइनस 1 ऊपर बच गया, x माइनस 2 ये बच गया, x प्लस 2 ये बच गया। इधर क्या आएगा, x प्लस 4, x प्लस 3, x माइनस 3, बस ये आ गया, खत्म बात। हो सकता है क्वेश्चन में इनका मल्टीप्लाई दे रहा हो, a प्लस बी, a माइनस बी दिया है ना, तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा होगा। हो सकता है यहाँ भी बना रहा हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आप मैनेज कर सकते हो कि अगर फॉर्मूला बुक से आंसर मैच कराने बैठ रहे हो तो फिर इनको हो सकता है मल्टीप्लाई दिया हो, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई दिया हो तो मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना। चलो खत्म हो गया कहानी। उसके बाद 6 क्वेश्चन चलेंगे। 6 क्वेश्चन देखो भाई, अब नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपके होमवर्क के लिए है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, पहले वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसको आप सॉल्व करो। फिर उस नीचे वाले में क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व करके डायरेक्ट सिर्फ मल्टीप्लाई कराओ, सॉरी डिवाइड कराओ और आंसर ले आओ। ठीक है, चलो उसके बाद चलेंगे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन बड़ा है तो चलो मैं करा देता हूं उसको। 7th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है a क्यूब माइनस 27 डिवाइड बाय 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस नहीं प्लस 3 है, प्लस 3 डिवाइड बाय, फिर से डिवाइड आया है, ध्यान रखना, a स्क्वायर 3a प्लस 9 डिवाइड बाय 25a स्क्वायर माइनस 1। वैसे तो मेरे कराने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से की जा सकती है, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। ठीक है, तो बताओ फिर क्या करना चाहिए, आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को कि मैं ही बताऊं? बेटा आपको जो है मैं यहाँ पे हिंट दिए दे रहा हूं, आप यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है सॉल्व करवा देना। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, यहाँ बनेगा a क्यूब और b क्यूब। मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ, a क्यूब माइनस 3 का क्यूब, नीचे आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना, 5a स्क्वायर 16a प्लस 3 ऐसे ही लिख दिया, आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना और सॉल्व कर देना। अच्छा, जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा और 25 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो, 5a का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बहुत अच्छा, फिर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया सर। तो बेटा आप जरा देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करवा देना, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करवा देना, कुछ फैक्टर बनेंगे काट पीट देना। ठीक है, फैक्टर का हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ देखो 3 5 15 हो गया, 3 5 15, 15 का फैक्टर करो, प्लस करने से 16 आ जाए, तो बेटा 15 1 जा 15 और 15 प्लस 1 16 हो गया। बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, फिर उसके बाद इसका फैक्टर बनाओ, 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 1 जा 9 आ जाएगा और 9 का फैक्टर करो, प्लस करने से 3 आ जाए। अरे 9 का फैक्टर प्लस करने से 3 आ जाए, हो ही नहीं सकता, फिर 3 आएगा, तो इसको मत कराना। ठीक है, ऐसा कोई भी टेबल नहीं है कि मल्टीप्लाई कराओ 9 आ जाए और प्लस कराने से 3 आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 3 जा 9, तो 3 और 3 6 होता है, 3 थोड़ी ना होता है। तो इसका फैक्टर मत कराना, मत कराना, बार बार बोल रहा हूं, इसका फैक्टर मत कराना, एज इट इज ऐसे ही रखना। जब आप एज इट इज ऐसे ही रखोगे तो यहां पर जो फॉर्मूला लगाओगे ना, जब रखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और प्लस ab करोगे a और 3 का मल्टीप्लीकेशन, तो वो a3 आ जाएगा। वहां से एक फैक्टर मिलने वाला, यहां का एक फैक्टर मिलने वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आई कहानी? ठीक है, मुझे लगता है ये मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना ये फैक्टर नहीं बना रहा है, ये वाली चीज फैक्टर नहीं बना रही। चलो मैं बता देता हूं कैसे करना है। मैंने कहा यहां पर जो है आपको फॉर्मूला रखना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला रखेंगे सबसे पहले। तो a क्यूब और b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है माइनस में, तो a माइनस b, a स्क्वायर, बहुत अच्छी बात सर, b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आता है, फिर ab आ जाएगा मतलब 3a,
बढ़िया सर। नीचे नीचे फैक्टर बनेगा, तो फैक्टर कराने के लिए मैं एक साथ तो लेता नहीं कभी, मैं अलग से फैक्टर करा के देख लेता हूँ। 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3 को 5 से कराओगे 15 आ जाएगा। 16 और 1 का फैक्टर बनाया था ना अभी, 15 और 1 का, 15 1 जा 15, 15 और 1 16 होता है। तो 5a स्क्वायर माइनस 15 प्लस 1 और ये हो गया a प्लस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 15 है माइनस a प्लस 3, कॉमन ले लो बेटा। तो 5 और a कॉमन गया तो a बचा यहाँ पर और यहाँ पे बच जाएगा 3। फिर यहाँ से क्या होगा, -1 कॉमन ले लिया, a माइनस 3, a माइनस 3 एक ब्रैकेट में, 5a माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। मतलब इसकी जगह पे रखा जा सकता है a माइनस 3 और 5a माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई, और ये तो ऊपर नीचे कर ही चुके थे हम लोग, पहले ही स्टेप में कर दिया था। इसकी जगह पर a का स्क्वायर की जगह पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, डिवाइड बाय, इसको मैंने कहा फैक्टर मत कराओ, तो नहीं कराए क्योंकि फैक्टर हो ही नहीं रहा है, तो कराएं क्या। ठीक है, नहीं कराएंगे तो फायदा ये होगा कि ये ब्रैकेट देखो, इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, a स्क्वायर 9 और प्लस 3 है, a स्क्वायर 9 और 3 है, दिख रहा है। तो ये दोनों एक जैसे हैं ना, इसी को आप क्या करो, कैंसिल आउट करो इसके साथ में, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद 5a माइनस 1, 5a माइनस 1 ये भी कैंसिल हो गया, अच्छी बात है। यहां से a माइनस 3 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5a प्लस 1 आंसर हो गया। कितना इजी था, बस अगला स्टेप ही बचा था, वही आपको करना था, वही सोचे थे कर लोगे, लेकिन चलो हमने ही पूरा क्वेश्चन खत्म करवा दिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है उसका डाटा पढ़ो जरा, क्या दिया है, चलो बताओ क्या दिया हुआ है। हम लोग आगे डाटा पढ़ लेते हैं, तब तक आप लोग डाटा पढ़ो और मैं इसको जो है रफ कर लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, बताओ कैसे होगा, कुछ हिंट है, क्योंकि कुछ भी मुझे लगता नहीं है कि नया आया होगा, क्वेश्चन सब एक ही पैटर्न पर है और कुछ भी इसमें नया नहीं है। चलो आओगे देखो आगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, चेंज करने की जरूरत नहीं है बेटा। यहां पर जो है आप देख रहे होंगे कि यहां पर तो फैक्टर मुझे दिख रहा है। पहली बात तो इसको अरेंज कर लो, किसमें, पहले एक्स स्क्वायर आता था, फिर एक्स आता था, फिर 1 आता था, तो पहले आप इसको सही से लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा क्या हमारे पास में, 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे को वाले को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। बहुत बढ़िया, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, यहां पर देखो 1 का फैक्टर करोगे तो 1 जब 1 होता है, 1 को जब आप 1 में ऐड करोगे तो 2 होता है, मतलब यहां पे फैक्टर पॉसिबल है। मैं इसका फैक्टर कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो 1 इंटू 1 होता है 1 और 1 प्लस 1 होता है 2, तो आप इसी फैक्टर को यहां पे पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 एक्स प्लस का 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें और इसमें कॉमन ले लो, x कॉमन गया तो x माइनस 1 कॉमन गया तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, इसकी जगह तो मिल गया। चलो ठीक है, क्या इसका फैक्टर हो रहा है, 1 को फैक्टर करो कि ऐड करने से 1 आ जाए, 1 जब 1 होता है उनको ऐड करोगे तो 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, मतलब इसका फैक्टर नहीं पॉसिबल है, मत करो। अब और किसी का फैक्टर बचा नहीं, आप सीधा वैल्यू पुट करो, तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं ये वैल्यू, x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स मतलब a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी, a को b से करोगी, 1 को x से करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अच्छा, इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे आ गया 1 प्लस एक्स। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। मुझे ये बताओ, क्या ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी एक जैसी नहीं दिख रही है, बस इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये एक्स हो गया, ये 1 हो गया, सबके सब प्लस में भी हैं,
तो ये सेम है क्वांटिटी। ठीक, एक देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना बेटा, क्या समझना है, ऊपर लिखा है x-1, नीचे लिखा 1 - x, जस्ट अपोजिट लिखा हुआ, ऊपर माइनस का 1 है, नीचे माइनस का x है। तो ऐसा करते हैं, ऊपर से ना इस वाले ब्रैकेट में से माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लोगे, एक ब्रैकेट से ले रहे हैं तो मतलब इससे कॉमन लेंगे तो 1 - x बच जाएगा। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का। इसमें से कॉमन नहीं लिया है तो ये ऐसे ही रहेगा। नीचे आ गया 1 - x, ठीक है, और ये वाला बच गया 1 + x। तो बेटा 1 - x कैंसिल हो गया, उसको मैं लिख सकता हूं माइनस का x - 1। नीचे 1 - x 1 + x है ना, तो इसको मैं x + 1 भी लिख सकता हूं, तो मैंने कहा x + 1। ये आंसर हो गया आपका एक। तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं आ रहा हो बुक में तो ऐसा आ रहा होगा कि x को जो है 1 माइनस को जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा। तो जब माइनस को करोगे तो ये जो माइनस का 1 है ये प्लस का बन गया, और प्लस वाला x जो है माइनस का x बन गया। तो 1 - x नीचे 1 + x, ऐसे इन्होंने आंसर हो सकता है दिया हो। ठीक है, ऐसा भी आंसर आ सकता है या फिर ऐसा भी आंसर आ सकता है, दोनों ही तरह से आंसर लिखे जा सकते हैं। यहां माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया, बस यही फर्क है। ओके बेटा, समझ में आ गई सारी चीजें। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे आए थे, तो एक एक पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आराम से आप इनको बैठ कर नोट करो, और कुछ भी अगर और भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो आप बता सकते हो, पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा सकता है इसके सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो अगर आपकी नीड है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और अगर हमसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आया है, समझ में आया है, तो सेशन को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जितने भी लोग मेरे साथ आज नए जुड़े हुए थे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।